ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 54। भक्तया त्वनन्य शक्य अहमवेव विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को प्राप्त कर सकते हो, पा सकते हो। बहुत स्पेसिफिकली जोर देकर भगवान ने बोल रखा है कि यही तरीका है, यही विधि है, केवल यही विधि है, केवल इसी विधि से। और विधि क्या है? केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा। अनन्यया शक्य अहम भक्तया, पहला आया भक्तया, भक्ति से, तू अनन्यया, केवल अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति और साधारण भक्ति में बहुत अंतर है। पहले तो ये समझते हैं कि अनन्य भक्ति किसको कहते हैं। अनन्य को भक्ति कहते हैं विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी सेकंड थॉट, विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव। जब भक्ति के पास कोई ऑल्टरनेटिव होता है ना, तो उसको अनन्य नहीं कहते। हाँ, आदमी यदि पति का पत्नी से प्रेम है और किसी और से भी है तो अनन्य नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव और है। अनन्य उसी तरह से यदि हम भगवान की भी पूजा करते हैं और देवताओं पर भी विश्वास रखते हैं, देवता तो हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी जब तक केवल भगवान में नहीं है तब तक वो अनन्य भक्ति नहीं है। यदि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति में कुछ उतार, जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आने पर हम बहक जाते हैं और हम इधर उधर चले जाते हैं, किसी देवता के पास, किसी जादू टोने के पास, या किसी ऐसी जगह पर, तो यानी कि हमारी डिपेंडेंसी कृष्ण में नहीं है, औरों में भी है। इतनी ज़्यादा दृढ़ नहीं है कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, जैसा कि भक्तिनोद ठाकुर गाते हैं कि आप कैसे भी रखिए, मारिए या जिंदा रखिए, अब हम आपके चरणों में समर्पित हैं। आशीलशवा पदर्तुमा पिनुष्टुमा, कि हमारे जीवन में अच्छा होगा, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बुरा होगा तो भी वेरी गुड, हर हाल में व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित रहे, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। नो डेविएशन, नो सेकंड थॉट, नो अदर डिपेंडेंसी। कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, कृष्ण ही मेरे पालक हैं, जैसा हम कहते हैं ना, रक्षस्यतीति विश्वासो गोपित्वम वर्णम तथा, कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, जैसी रक्षा वो चाहे वैसी वो रक्षा कर सकते हैं। हम शास्त्र में सुनते हैं, भगवद गीता में हम सुनते हैं एक और श्लोक, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ पर भी एक आ गया, भगवान कहते हैं मैं उस भक्त की जो कि मेरा अनन्य भक्ति करता है विदाउट डेविएशन, फिर वही आ गया एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव होता है ना, जैसे हम किसी शोरूम में जाते हैं, हमें एक्सक्लूसिव ये वाला कपड़ा यहाँ मिलता है, ये वाला ब्रांड यहाँ पे, और कोई ब्रांड नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव शोरूम है, यानी कि कोई और ब्रांड नहीं है, एक ही ब्रांड। उसी तरह से, उस तरह से नहीं कि हमारे घरों में हम जा रहे हैं तो हर दीवार पर कोई अलग देवता की फोटो है, कोई अलग भगवान है। जैसे हमारे ऑल्टर में गए, हमारे मंदिर में बहुत सारे भगवानों की फोटो लगी है, न जाने कौन कौन है, कई सारे देवताओं की फोटो है, तो अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य, हाँ, उसमें है डिपेंडेंसी और जगह पर ही है। आप कहेंगे श्रद्धा सब में हो सकती है, श्रद्धा हो सकता है कि आपकी, लेकिन वही हो गया ना, फिर श्रद्धा ये अनन्य भक्ति नहीं कही जाएगी अगर आपकी श्रद्धा कई जगह पर है तो। वी नो दैट देर आर अदर पीपल्स, देर आर डेमीगॉड्स, हम जानते हैं कि और देवता हैं और परंपराएं भी हैं, हाँ, लेकिन हमारी अपने भगवान के प्रति, अपने परंपरा के प्रति अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, डिपेंडेंसी है, इसको कहते हैं अनन्य। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसकी सारी जरूरतों को मैं पूरा करता हूं, जो उसके पास नहीं है वो मैं ढो के लाता हूं।
योगक्षेमम वहामी हम उसको आई कैरी इट लोड। लेकिन किसके लिए? जो अनन्य चिंतयन्तो माम है, उनके लिए। यानी कि भगवान यहाँ पर, आप गीता को यदि हम पढ़ते हैं तो अक्सर भगवान यही बात आप अक्सर सुनेंगे। जैसे कि गीता का फेमस श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग कर केवल माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आओ। यहाँ भी अनन्य भक्ति की बात करते हैं। यदि भगवान कहते हैं कि तुम किसी और की शरण में हो तो फिर नहीं आऊंगा मैं। हाँ, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेम का यही तरीका है। बिजनेस अलग तरीके से किया जाता है। बिजनेस में सबसे बना के रखी जाती है कि ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, इससे ही बना के नेटवर्किंग करता है आदमी, कोई कब काम आ जाए पता नहीं। ये बिजनेस मेंटेलिटी है, सर्वाइवल मेंटेलिटी है, जिसमें आदमी अपना फायदा निकालने के लिए हर जगह टांका भिड़ा के रखता है। कौन सा व्यक्ति कब काम आ जाए। लेकिन भगवान यहाँ भक्ति की बात हो रही है, इट्स डिफरेंट। हाँ, यहाँ ये नहीं कि मेरा परिवार सुरक्षित चलता रहे, यहाँ से भी कुछ हो जाए, यहाँ से भी कुछ हो जाए, यहाँ से भी। वो कहता है सुरक्षित रहे तो आपके द्वारा, नहीं रहे तो आपके द्वारा, क्योंकि यहाँ प्रेम का संबंध है। और यहाँ एकमात्र कृष्ण से प्रेम का संबंध की बात कर रहे हैं। कृष्ण से संबंधित वस्तुओं से प्रेम हो सकता है, कृष्ण के भक्तों से प्रेम हो सकता है, उनकी सेवा करी जा सकती है, क्योंकि वो कृष्ण ही आधारित हैं, लेकिन और किसी से नहीं। कहने का मतलब ये। तो इस तरह के, इसको अनन्य भक्ति, इसको अनन्य प्रेम कहते हैं, क्योंकि भगवान जीवात्मा से प्रेम की उनकी इच्छा है। हमारा जो भगवान से रिलेशनशिप है वो क्या है? लविंग डिवोशनल सर्विस। वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। कैसी सर्विस है ये? प्रेममयी सर्विस है। ये ऐसी सर्विस नहीं है कि 4 घंटे आपके यहाँ करके आता हूँ, 3 घंटे उसके यहाँ कराऊंगा, 2 घंटे उसके कराऊंगा। जैसे एक आदमी आता है अपने ऑफिस से घर पे आता है, एक पत्नी उसकी है, कभी कभी किसी दूसरे घर में जाता है, वहां पर भी कोई है। ये वाला नहीं चलेगा, ये प्रेम नहीं है, ये लोभ है, काम है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन ये अटूट प्रेम नहीं है। अटूट प्रेम में और कोई दिखता नहीं है उसको। तो वास्तव में इस प्रकार के प्रेम की एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब भगवान की है। कई सारे श्लोक में हम सुनते हैं ना, हम सुनते हैं कि दैवीयेषु गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम इदाम तरन्दित। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, वहां पर भी बोलते हैं जो मेरे ही शरण में आता है, केवल मेरे ही शरण में आता है। तो यानी कि बार बार भगवान इस अनन्य भक्ति की बात करते हैं। यानी कि दिस जो हम लोग जो सब्जेक्ट मैटर पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो बड़ा ही सीरियस मैटर है। ये कोई चलता फिरते भक्ति नहीं है, जैसे कि संसार में हो गया मंगलवार को कोई और है, सोमवार को कोई और है, बुधवार को कोई और है। ये कर्म कांड है, ये बिजनेस मेंटेलिटी है। इसलिए यहाँ पर ये शुद्ध प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है अलग अलग लोगों से। ये व्यक्ति मुझे अच्छा पति दे सकता है, ये व्यक्ति अच्छा पत्नी दे सकती है, ये स्वास्थ्य दे सकता है, ये बच्चे अच्छे, संतान अच्छी दे सकता है ना। तो यहाँ पर सब जगह बिजनेस मेंटेलिटी है, इसको अनन्य भक्ति नहीं कहते। तो ऐसी भक्ति जो नहीं करेगा, उसकी जरूरतों को भगवान पूरा नहीं करेंगे, उसको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। जैसे अर्जुन को बता रहे, जैसे अर्जुन दर्शन कर पा रहा है, वो नहीं कर पाएगा। एक और जगह भगवान बोलते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। कि जो इसी प्रकार से अनन्य यानी कि विदाउट एनी डेविएशन थॉट मेरा ध्यान करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उसके द्वारा बड़ी इजीली प्राप्य वस्तु हूँ। हे अर्जुन, बिकॉज ऑफ उसकी जो नित्य, जो निरंतर उसकी जो डिवोशनल एक्टिविटी है, उसकी वजह से मैं उसको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाऊंगा। सोचिए, भगवान उसको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। किस व्यक्ति को? जो निरंतर भगवान के ध्यान चिंतन उनमें लगा रहता है। यानी कि एकमात्र मुख्य बात समझने की है, जिसका जीवन में एकमात्र प्रेम कृष्ण से है। एकमात्र प्रेम कृष्ण से मतलब हो गया कृष्ण और कृष्ण तदीया वस्तु, कृष्ण है, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण का धाम है, ये सारी चीजें। तो जिसका इस प्रकार का भाव है कृष्ण के प्रति, वो जो है, कृष्ण कह रहे हैं मैं उसके लिए इजीली प्राप्य बन सकता हूँ, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। एक और जगह पर भगवद गीता में 13वें अध्याय में 8वें से 12 में भगवान कई सारी गुण बताते हैं कि नॉलेज किसको कहते हैं। कई बार हम कहते हैं ना नॉलेजेबल मैन, तो उसमें बताते हैं ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस,
नॉन वायलेंस, बहुत सारी क्वालिटी भगवान बताते हैं। ये हम पढ़ सकते हैं 8 में से 13.18 8 to 12 बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कि नॉलेज किसको कहते हैं। उसी के अंदर एक पर्टिकुलर श्लोक आता है, एक पर्टिकुलर लाइन आती है जिसमें बोलते हैं अनन्य योगेन अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। ये ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि वास्तविक जिसके अंदर ये ज्ञान पैदा नहीं हुआ अनन्य भक्ति योगेन, उसका सारा वेदाध्ययन वेस्ट है, यूजलेस है। उसका सारा ध्यान, उसका सारा दान, उसका सारी तपस्या वो वेस्ट है यदि उसके अंदर ये भक्ति भाव, ये अनडेविएटेड डिवोशन, समर्पण पैदा नहीं होता है कृष्ण के लिए। यदि उसके अंदर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का भाव पैदा नहीं होता है तो वास्तव में क्या है, वो ज्ञान ही नहीं है, उसने समय व्यर्थ कर दिया। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि धर्म स्वनिष्ठिताम पुंसा विश्वक्सेनु कथा सुआ या उत्पादे नहीं रतिम श्रमे हुई केवल। जिसके अंदर भगवान की कथा सुनने की रुचि पैदा नहीं हुई, हाँ, अनन्य भाव से, तो इसका मतलब उसका सारा श्रम बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये है हमारी भक्ति का निचोड़ कि हम इस अनन्य भक्ति को प्राप्त करें जहाँ पर कृष्ण हमारे अनन्य आराध्य हैं और कोई नहीं, डिपेंडेंसी उन्हीं पर है, वही रक्षक हैं, वही मेंटेनर हैं, वही पालक हैं, वही जन्म देने वाले हैं, वही उठाने वाले हैं, सब कुछ वही है। मैं आई एम टोटली सोल्ड आउट टू हिम एंड हिज डिवोटीज, बिकॉज कृष्ण अपने डिवोटीज के पास प्राप्त होते हैं, वहीं मिलते हैं। इसलिए बता रहे हैं भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोलते हैं केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन, जिस रूप में मैं तुम्हारे समान खड़ा हूँ, ऐसा दर्शन जो है यही अनन्य भक्ति प्राप्त कर सकती है, क्योंकि तुमने मेरी अनन्य भक्ति करी। तुम आज इस युद्ध में खड़े हो मेरे, और मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए एक्सेप्ट कर रहे हो, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, इतनी बड़ी संघर्ष कर रहे हो, अपने परिवार के संबंधियों लोगों से भी लड़ने को तैयार हो रहे हो मेरे लिए। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। ये नहीं सोच रहे कि मेरा क्या होगा, क्योंकि अर्जुन के मन में डाउट था कि मेरा क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसका क्या होगा, लेकिन तुम सबको त्याग कर आप खड़े हो गए हो। इसलिए आज तुम मेरा ये रूप देख पा रहे हो। इसलिए भगवान यहाँ पर बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे अनाधिकार टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, वो समझ लें कि वह समय का अपव्यय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं बुद्धिजीवी, बहुत संस्कृत पढ़ लिए हैं, 12-12 साल, 15 साल, 20 साल, वो संस्कृत पढ़ने के बाद भगवत गीता पे अपनी टिप्पणी निकाल देते हैं। इसका मतलब यदि मैं संस्कृत के श्लोकों को ट्रांसलेट कर रहा हूँ अपनी बुद्धि से और मैं कह रहा हूँ कि ये सही ट्रांसलेशन है, इसका मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कृष्ण को समझ सकता हूँ, क्योंकि कृष्ण की वाणी है भगवत गीता। ये गीत, कृष्ण का भगवत गीत, भगवान का गाया हुआ गीत, कैसे मैं उसको डिकोड कर सकता हूँ? क्या मेरी बुद्धि से मैं कर सकता हूँ? भगवान तो कह रहे हैं कि केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। फिर ये मूर्ख मुझे कैसे समझ सकता है, जो मेरा भक्त भी नहीं है, केवल संस्कृत का नॉलेजेबल पर्सन है, हाँ, पैसा कमाने के लिए बुक्स को लिखता है, क्या वो मुझे जान सकता है? क्या वो मेरे गीत को समझ सकता है? एक साधारण सा कवि भी जब गीत लिखता है तो हमारी समझ में कुछ और आता है, वो कहता है नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, ये छुपा हुआ मतलब बताता हूँ तुम्हें, ये मतलब है। फिर लोग कहते हैं वाह 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 वाह, आनंद आ गया। तो भगवान का गाया हुआ गीत को कोई डिकोड कर देगा? साधारण सा व्यक्ति वो अपनी नॉलेज के आधार पर गीता पे टिप्पणी लिख देगा? कोई ये नहीं जान सकता कि किस प्रकार वो चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ में आए। हाँ, कैसे आया भाई चतुर्भुज व्यक्ति माँ के पेट में, जहाँ पर इतना सा भी बच्चा बड़ा हो जाता है माँ के पेट में दर्द हो जाता है और तुरंत ही 2 भुजाएं वालों रूप में बदल गया। ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझ सकते हैं, ना दार्शनिक चिंतन के द्वारा। कोई नहीं समझ सकता इस रहस्य को, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाएगा, उसके हृदय में वो ज्ञान रियलाइज नहीं हो पाएगा। इसके लिए यही तरीका है, क्या है कि वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उसको उनको समझने का प्रयास किया जाए अंडर अ स्पिरिचुअल गाइड। इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना पड़ेगा। हाँ, वो टिप्पणी लिख रहा है गीता के ऊपर, गीता का ट्रांसलेट कर रहा है, लेकिन कोई भी वैदिक नियमों का पालन नहीं करता, कोई भी तपस्या नहीं करता। प्रभुपाद कह रहे हैं तपस्या करनी चाहिए, जैसे कि एकादशी रखनी चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत रखना चाहिए, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अंडर गाइडेंस, तब जाके उसके अंदर धीरे धीरे अनन्य भक्ति भाव पैदा होगा। और जब वो अनन्य भक्ति भाव पैदा होगा तब वो भगवान के गाने को समझ पाएगा, यानी कि भगवत गीता को समझ पाएगा। अदरवाइज केवल ज्ञान से, दान से, तप से नहीं समझ सकता। हमें अनन्य भक्ति पैदा करनी है, ये हमारा निष्कर्ष निकलता है। विदाउट नो डेविएशन, नो अदर पर्सन, नो अदर डिपेंडेंसी। नो अदर पर्सन का हमने मतलब समझाया,
इसका मतलब नहीं गुरु और भक्त का कोई महत्व नहीं, यानी कि नो अदर सेकंड पर्सन। ये तो उसी लाइन में है, ये सारे ही अनन्य भक्त हैं वास्तव में, जो परंपरा में है अनन्य भक्त हैं ये लोग। इन अनन्य भक्तों के द्वारा हम अनन्य भक्ति भगवान की सीख सकते हैं। तो यही करने का विषय है, ठीक है। तभी हम भगवान को यथारूप समझ पाएंगे और उनसे प्रेम कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।